मौलाना आ जाए तो उसके हाथ चूम चूम करके उसके हाथ की मैल साफ कर देंगे, उसके हाथ की जितनी मैल है सब साफ कर देंगे। और कभी पूछो कि बेटा अपनी माँ के हाथ चूमे तो कहेगा नहीं, बुढ़ा हो गया लेकिन माँ के हाथ कभी नहीं चूमा होगा। अगर पीर साहब कह दे कि पैर दबा दो तो घंटों पीर साहब का पैर दबाता रहेगा। और कभी ये सोचो कि हमने अपने माँ के पैर दबाए, कभी सोचो कि अपने माँ के पैर हम दबाए। आज हम अपने बच्चों को कुरान पढ़ाने से कोसों दूर हैं। आज हम अपने बच्चों को कुरान नहीं पढ़ाते हैं, अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम पढ़ाओगे। हम ये नहीं कहते कि अपने बच्चों को स्कूल ना पढ़ाओ, कॉलेज ना पढ़ाओ, स्कूल भी पढ़ाओ, कॉलेज में भी पढ़ाओ। अपने बच्चों को डॉक्टर भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, IPS भी बनाओ, STEM भी बनाओ, कांस्टेबल भी बनाओ, आला से आला डिग्रियां भी अपने बच्चों को दो। लेकिन उससे पहले अपने बच्चे को कुरान की तालीम दो और कुरान के साथ साथ ऐसी तालीम दो कि जब तुम्हारा बच्चा स्कूल का दरवाजा देखे तो उसे मालूम हो जाए कि मैं मुसलमान हूँ और मेरा धर्म इस्लाम है, मेरा धर्म इस्लाम है, हम इस्लाम के मानने वाले हैं। इस्लाम के कवानीन क्या है, इस्लाम का तौर तरीका क्या है। जब आपका बच्चा इस्लाम धर्म पहचानेगा, जब आपका बच्चा स्कूल में जाएगा, बालिग होगा, तो किसी लड़की के हाथ बाहों में बाहें डाल करके हमारा बच्चा घूमता हुआ नजर नहीं आएगा। आज आप अंदाजा कर लीजिए कि हमारा बच्चा अगर मदरसे में पढ़ने जाता है तो किसी लड़की के बाहों में बाहें डाल करके नहीं घूमता है। लेकिन वही बच्चा अगर हमारा स्कूल और कॉलेज में पढ़ता है तो वो बड़े बच्चियों नौजवान लड़कियों के बाहों में बाहें डाल करके घूमता है, उसके साथ फूलों पर बातें करता हुआ नजर आता है। आखिर क्यों? बाप पूछता है ये कौन लड़की है, माँ पूछती है ये कौन लड़की है, तो बेटा झिझक करके कहता है, बेखौफ होकर के अपने बाप से कहता है, बाबा जी ये मेरी फ्रेंड है, ये मेरे कॉलेज की फ्रेंड है। बाप कहता है ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन अगर वही बच्चा मदरसे में पढ़ता होता तो कसम खुदा की वो ये न कहता कि ये मेरी जो है फ्रेंड है, ये मेरी कॉलेज की दोस्त है, बल्कि वो कहता, वो शरीयत मुस्तफा का हुक्म बताता कि ये बच्चा जो आप काम कर रहे हो बेटा, ये इस्लाम तुमको इजाजत नहीं दे रहा है, इस्लाम इजाजत दे रहा है तो ये दे रहा है कि किसी नाजायज लड़की से गैर महरम से संबंध नहीं रखना है। और अगर तुम बालिग हो जाओ तो जब तक तुम्हारी शादी ना हो जाए अपने बीवी के सिवा किसी से बात करना दुरुस्त नहीं है, किसी से बात करना दुरुस्त नहीं है। हाँ जो है नसीम भाई ने अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बना करके पूरे गांव को हिदायत का रास्ता दिया, पूरे गांव को हिदायत का रास्ता दिया है। कुरान की रोशनी अगर ये फैलाने लगे तो पूरा महाराजपुर उससे रोशन हो जाएगा। लेकिन जब आप रोशन होना चाहेंगे तब वो रोशन करेगा, आप रोशन ही नहीं होना चाहेंगे तो कौन रोशन करेगा। अपने बच्चों को किससे सुनाया करो, किसके किससे सुनाया करो। गरीब नमाज है किससे सुनाया करो। गरीब नमाज की बारगाह में एक शख्स आता है और कहता कि हुजूर आपका एक मुरीद दिल्ली में रहता है और उसके जो है हुक्म की तालीम बादशाह बहुत करता है, उसकी बात बादशाह दिल्ली का बहुत मानता है। अगर आप अपने मुरीद से ये कह दें कि हमारी कुछ लगान माफ कर दे, टैक्स और लगान वो बादशाह माफ कर देगा, तो गरीब नवाज जानते हो अजमेर से सफर करते हैं दिल्ली जाते हैं, अजमेर से सफर करते हैं दिल्ली जाते हैं। किसके कहने पर? एक किसान के कहने पर। आज जब ये किस्सा लोगों को सुनाओगे कि मुसलमान की शान तो वो ये है कि जब ये गरीब एक मजलूम एक किसान गरीब नवाज की बारगाह में आता है तो अजमेर से पैदल सफर दिल्ली का करता है और उसकी जिनी ख्वाहिशों को पूरी करता हुआ नजर आता है, पूरी करता हुआ नजर आता है। ये किससे गरीब नवाज के अपने बच्चों को सुना दिया करो। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे इन कमजोर कंधों पर इस्लाम जैसे अजीम मजहब की जिम्मेदारी रखी है तो हमें और आपको निभाना भी
जरूरी है और सही तरीके से निभाएं। अगर हम सही तरीके से नहीं निभाएंगे मेरे भाई, हम भी गुमराह हो जाएंगे, आप भी गुमराह हो जाएंगे। हमें और आपको इसका भरपूर ख्याल रखना है। अपने इखलाक को बेहतर करो, अपने किरदार को बेहतर करो, अपने घर में इस्लामी माहौल पैदा करो। आज हमारे घरों का इस्लामी माहौल ही नहीं है, लेकिन हम मुबारकबाद पेश करते हैं वसीम के वालिद गिरामी को, नसीम भाई को, कि उन्होंने अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया है। बहुत मेरा दिल खुश हो गया है। लेकिन हाफिज कुरान के साथ साथ उन्हें 2-3 साल का टाइम और दें, उन्हें आलिम दीन बनाए, ताकि अपने इल्म की रोशनी में वो लोगों को दीन की तालीम दे सके, इल्म की रोशनी लोगों तक आम कर सके। वरना सही दीन जो है जब हम ही को नहीं पता होगा तो हम दूसरों को क्या बताएंगे। हाफिज के साथ साथ जब बच्चा आलिम होगा तो चाशनी ही कुछ और होगी। जितनी चाय में चीनी डालोगी उतनी ही चाय मीठी हो जाएगी। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मैं अर्ज यह करना चाहता हूँ, अपने घर के जो है निजाम को इस्लामी तौर तरीके में ढालते रहो। आज हम अपने माँ बाप को बुरा भला कहते हैं। अल्लाह और उसके रसूल के बाद मर्तबा जो है वो माँ बाप का ही मर्तबा है। और हम देखते हैं कि लोग शराब के नशे में आएंगे, माँ बाप को तरह तरह की गालियां देंगे, माँ बाप को तरह तरह की बातें कहेंगे, माँ बाप को सताएंगे, माँ बाप को गालियां देते हुए नजर आएंगे और चक्कर लगाएंगे मजारों का, चक्कर लगाएंगे दरगाहों का, चक्कर लगाएंगे, कहेंगे हमने 10 उम्रा किया है। लोग कहते नहीं हमने 11 मरतबा अजमेर शरीफ का सफर किया है, 11 मरतबा हमने ख्वाजा गरीब नवाज के वहां चादर चढ़ाई है, अजमेर शरीफ गए हैं, 11 मरतबा अजमेर शरीफ के वहां चादर चढ़ाई है। और 11 मरतबा क्या अपनी जिंदगी में अपनी माँ के कदमों को कभी चूमा है? 11 मरतबा अपनी माँ के कदमों को कभी चूमा है? 11 मरतबा तू सफर करके अजमेर जा सकता था, लेकिन अपनी माँ के कदमों को एक भी बार बोसा न दे सका। मौलाना आ जाए तो उसके हाथ चूम चूम करके उसके जो है हाथ की मैल साफ कर देंगे, उसके हाथ की जितनी मैल है सब साफ कर देंगे। और कभी पूछो कि बेटा अपनी माँ के हाथ चूमे तो कहेगा नहीं। बुढ़ा हो गया लेकिन माँ के हाथ कभी नहीं चूमा होगा। अगर पीर साहब कह दे कि पैर दबा दो तो घंटों पीर साहब का पैर दबाता रहेगा। और कभी ये सोचो कि हमने अपने माँ के पैर दबाए हैं? कभी सोचो कि अपने माँ के पैर हम दबाए हैं? पीर दुआ करे, कबूल होगी या नहीं होगी कोई गारंटी नहीं है। ख्वाजा गरीब नवाज के मज़ार मुकद्दस पर जा रहे हो, तुम्हारी दुआ कबूल होगी कि नहीं होगी कोई गारंटी नहीं है। मदार शाह के मज़ार पर जा रहे हो, तुम्हारी दुआ कबूल होगी कि नहीं होगी कोई गारंटी नहीं है। तावीज बना करके अपने गले में बरकत की रख लो, तुम्हारे कारोबार में बरकत होने वाला नहीं है। आज हम हर कहीं जाते हैं, मज़ारों पर जाते हैं, मौलानाओं से दुआएं कराते हैं, तावीज पहनते हैं, एक नहीं 11-11 मौलाना की 11-11 तावीज अपने गले में लटकाए घूम रहे हैं। फिर भी किसी अच्छे आलिम से मुलाकात हो गई, हजरत बहुत परेशान करते हैं, हमारे कारोबार में बरकत नहीं है, हमारा कारोबार एकदम बंद हो गया है, जिस काम में हम हाथ डालते हैं नुकसान ही नुकसान होता है, कोई काम हमसे हो ही नहीं पा रहा है। हमने दुकान खोली वो भी बंद हो गई।